पिछले 3 हफ्तों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं उससे ये ज़रूर साफ हुआ है कि देश की जो विविधता है वो देश के लोगों में ही नहीं देश के कानून में भी झलकती है। अब यूसीसी हमारे देश के लिए इतना विवादित मुद्दा क्यों है? जब हम पर्सनल मैटर्स की बात करते हैं जैसे उत्तराधिकार हो गया या गोद लेना हो गया या शादी या तलाक हो गया, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको देश के समुदायों ने बहुत सालों तक अपने तौर तरीकों से सुलझाया है। जाहिर सी बात है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ऐसा एक लीगल फ्रेमवर्क बन सकता है जिससे सारे नागरिक जो हैं देश में उनको एक जैसा कानून फॉलो करना पड़े, और इससे स्वाभाविक है कि काफ़ी एंग्जाइटीज़ भी उभर के आ रही हैं और साथ साथ बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी है। विवादित मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो इनहेरिटेंस का मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में हर समुदाय ने अपना एक इनहेरिटेंस और सक्सेशन का कानून बनाया है और बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदूज़ का जो सक्सेशन है उसको रेगुलेट करता है। जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग भी इसको फॉलो करते हैं, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए भी अपना एक अलग सा लॉ है। जब औरतों की बात करते हैं तो औरतों के अधिकार धर्म के हिसाब से बदलते हैं। हिंदुओं में औरतों को समान अधिकार दिया जाता है संपत्ति के रिगार्डिंग, लेकिन सामाजिक प्रेशर के चलते बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदू औरतें अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। मुसलमान औरतों का भी अपने पति की संपत्ति पर हक रहता है, अधिकार रहता है एक हिस्से पर, लेकिन इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि उनके कितने बच्चे हैं, उनके क्या हिस्से हैं। और मुसलमानों में भी ऐसा बहुत बार होता है कि बेटियों का हिस्सा बेटों से कम रहता है। अब जेंडर जस्टिस जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ्रेमर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उत्तराखंड के जो पैनल है जो प्रदेश के लिए यूसीसी बना रहा है उसने ये कहा है कि जेंडर जस्टिस को एड्रेस करना उनके लिए बहुत बड़ा एक की फोकस एरिया है। उसके साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो स्पेशल लीगल स्टेटस है वो भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है काफ़ी एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के मन में। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसको काफ़ी टैक्स एक्सेम्पशंस मिलते हैं। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलाइंड है और इससे एक ये माना जाता है कि करता है जो पूरे परिवार का ध्यान रखता है, फाइनेंशियल नीड्स का, और पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है और टैक्स भी बचाता है। संस्कृति से भी अलाइंड है इन सम वेज। तो हमने काफ़ी एक्सपर्ट से बात की इसके बारे में, और मयंक मोहंका नाम के जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि HUF जो है इसका अगर स्पेशल स्टेटस विड्रॉ होता है तब लाखों परिवारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जिस तरह वो अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें भी फेरबदल आ सकते हैं। उसके साथ साथ IT एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और सेंट्रल GST एक्ट में भी चेंजेस की संभावना है अगर यूसीसी HUF में कोई भी फेरबदल करता हो तो। इसके साथ साथ ST कम्युनिटीज़ ने भी ये स्पष्ट किया है कि उनके इनहेरिटेंस के जो नॉर्म्स हैं, उत्तराधिकार के जो नॉर्म्स हैं, कस्टमरी लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और यूसीसी के आने से उनके सामाजिक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए सरकार के काफ़ी मंत्रियों ने ये बयान ज़रूर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हो या झारखंड या छत्तीसगढ़ या पूरे देश के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके लाइफस्टाइल में या उनके राइट्स में यूसीसी के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन टैक्सेशन या इनहेरिटेंस के जो बाकी मुद्दे हैं उसमें अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आना बाकी है।